इंडिया की T20 टीम का स्क्वाड ऐलान, अनाउंस हुई है। बिल्कुल T20 स्क्वाड ऐलान कर दिया गया, उसका क्या कहेंगे उसके हवाले से? उसमें जो एक बड़ा मेजर चेंज है वो शुभमन गिल हैज शुभमन बीन गिल। ड्रॉप्ड, ओके शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके शुभू की परफॉर्मेंस उस तरह से सच नहीं रही, रिसेंटली हमने देखा है ही हैज नॉट रियली बीन अप टू द पार, वो अप टू मार्क उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, व्हिच इज व्हाई ही हैज बीन ड्रॉप्ड। और बड़े ज्यादा लोग शॉक्ड भी हैं उनकी जगह बिकॉज़ आई गेस पटेल को बना दिया गया है। द डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने भाई अपना 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए 11 धुरंधर जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। ईशान किशन और रिंकू सिंह जनाब बिगेस्ट कमबैक कर चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा। भाई कमाल का जो है वो बैटिंग ऑर्डर है। और बॉलिंग की बात करें तो भाई जसप्रीत बुमराह, हाँ उसके बाद जो है वो गौतम गंभीर को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड कप में भी 50 दिन पड़े हुए हैं। पाकिस्तान का कब स्क्वाड आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया। कल श्रीलंका का आया था, आज जिसको कहते हैं ना इंडिया का आया है। शुभमन गिल एशिया कप से लेके नॉन स्टॉप खेल रहे थे इंडियन टीम से, शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है। ईशान किशन की वाकर आए। इंडिया स्क्वाड देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता यार ये क्या स्क्वाड है, मैं ये कह सकता हूं अबे तेरी ये क्या स्क्वाड है। ये हाँ, क्योंकि इनकी पूरी जिसको कहते हैं ना स्क्वाड के अंदर एक ही वीक लिंक था, वो था शुभमन गिल, क्योंकि वो स्लो खेलता था। बाकी इंडियन टीम में तो हर बंदा धुरंधर है, तबाही मचाता है। और फिर मजे की चीज यह कि अभी सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही ऐसे प्लेयर है जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी जिसको कहता है सबकी परफॉर्मेंस है, तो वो भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं इस स्कोर को देखूं तो भाई साहब मैं इसको 10 में से 9.5 दूंगा। क्यों? आ जाओ जरा। बॉलिंग देख के दिल करता है भाई कह दे कि इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, अनबीटेबल, जिस तरह जो है वो पहले T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरह स्क्वाड अनाउंस किया है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जो है वो साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम आ जाएगी, मुझे लगता है कि इन्होंने जो है वो धुरंधर की तरह मार रहा है उनको। कहने को कुछ बचे ही नहीं। जिस तरह ना स्क्वाड अनाउंस किया है ना, जो उन्होंने धुरंधर एक उन्होंने फिल्म देख लिया, उसके हिसाब से उन्होंने बंदे अपने निकाल लिए। रिमांड केस 11 निकाले रिमांड केट उन्होंने निकाल दिए हैं। अब जो मौत होगी नहीं, बड़ी कसाई हो गई इनकी। देखना वर्ल्ड कप शुरू आने वाला है, 1 महीना रह गया वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप दूर नहीं है और डिफेंडिंग चैंपियन है। पिछला वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीते हुए और अनबीटन जीते हुए, लेकिन अगले की तैयारी कर बैठे हुए हैं। कर बैठे। लेकिन जो मसला चीज ये करती है कि तब रोहित और शर्मा थे, तब रोहित की कैप्टनसी थी और तब विराट कोहली था, उनका इतना बड़ा प्लेयर था। इनकी कमी महसूस होगी, कमी महसूस होगी, क्योंकि इस दफा शुभमन गिल नहीं है, जसवाल नहीं है। शुभमन गिल रूल्ड आउट हो गए हैं और जसवाल को उन्होंने खिलाया नहीं है। उस बेचारे को मुझे समझ नहीं आता उसका कसूर क्या है, उसको खिलाती ही नहीं है। वो कौन सा टैलेंट है जो बेंच पे आपका दम तोड़ जाए, उसको उन्होंने बिठा दिया। ये इंडिया ने जो स्कोर दिया है वो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोर है, बहुत तगड़ा स्कोर है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी जब आप देखें हिस्ट्री की क्रिकेट की और इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन बैट्समैन हो या उनके बॉलर्स हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वो खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दफा भी वो जो है वो अपनी ये जो लेगेसी है वो कंटिन्यू करेगी। मतलब जिस तरह पीछे डिफेंडिंग चैंपियन अनबीटेबल जीते थे, लगता है कि स्क्वाड के साथ भी अनबीटेबल जीत जाएंगे T20 वर्ल्ड कप। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो या और कोई क्रिकेट टीम जो है वो उनको चैलेंज कर सकती। अक्षर पटेल इज नाउ द वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। कैप्टन बन जाते हैं। अनबिलीवेबल। जगह नहीं बनती। अब आप जिसको कहना चाह रहे हैं आवाम समझ ही गई होगी। आगा जानी मैं क्या, मैं मतलब मुझे थोड़ी ना अब ट्वीट करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी। एनीवे शुभू भाई जरा बाहर हो गए। शुभू भाई की जगह अब फिर जो ईशान किशन है उनको बुलाए बीसीसीआई ने एज अ सेकंड विकेट कीपर बैटर ऑप्शन के लिए। स्क्वाड कुछ यूं है जी, सूर्या इज स्टिल द कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन वापस आ गए हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवन दुबे, अक्षर पटेल न्यू वाइस कैप्टन, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा इज स्टिल देयर। हर्षित राणा इज स्टिल देयर। हर्षित राणा की मुझे समझ नहीं आती। अर्शदीप सिंह भी है, कुल्लू भाई भी हैं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। ईशान किशन इज अ गुड एडिशन, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स अभी भी मेरे वहीं पे हैं। उस्मा भाई आप भी मुझे बताएं, हर्षित राणा की समझ आती है? नहीं आती, जैसे सलमान अली आगा की समझ नहीं आती। आप लोगों को आती है? नहीं आती है। मैं जरा अभी कमेंट्स खोलता हूँ कि इन लोगों को समझ आती है या नहीं आती, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं आती। ये पता नहीं कि गौतम गंभीर के साथ मेरे ख्याल से उनको कुछ चॉकलेट वगैरह खिलाते रहे ये। अच्छा, गौतम गंभीर के ऊपर भी बहुत सी जो है ना इस तरह की क्रिटिसिज्म हो रहा है। कौन कह रहा था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज देख रही थी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ना कोच से ज्यादा वो सिर्फ एक मैनेजर है टीम के।
लाइक किसी ने बयान दिया, लेट मी सी कि किसने बयान कोच से दिया है। ज्यादा गौतम मैनेजर है। अगर वो सिर्फ प्रॉपर्ली बस टीम को मैनेज कर लें, लेट मी सी के ये बयान यार किसका है। एट द एंड ऑफ द डे एक नेशनल टीम के कोच का यही रोल होता है ना। अब देखें, अब उस लेवल की अगर आप टीम के साथ हैं तो ये तो नहीं ना कि आपने हर एक बंदे के साथ 10-10 घंटे लगाने, उसको ऐसा खेलना ही है। सिखाना, उसको खेलना आता है। बिल्कुल कोच का यही होता है कि आपने किस बेहतर तरीके से टीम को मैनेज करना है, मोरल बिल्कुल। हाई रखना है, मेंटोरशिप भी आपने करनी है। ये तो हमने काफी ज्यादा नए वो ओहदे बना दिए ना। एट द एंड ऑफ द डे वो सारा काम तो कोच का ही है। अब ये नहीं है कि कोच हर किसी के मामले में घुस घुस के बोले ऐसे ऐसे ही करना है है। वैसे करना है, बट ड्रेसिंग रूम पे खड़ा होकर चीखे मारे गौतम गंभीर की तरह शोर मचाए, क्योंकि वो काम कैप्टन का है जो ऑन फील्ड है। अभी ये हो रहा है कि हमने कैप्टन और कोच को बड़ा इंटरट्वाइन कर दिया और मिक्स कर दिया हुआ है। जब आपका मैच स्टार्ट हो गया तब जो कैप्टन है ही शुड बी स्ट्रांग इनफ टू लीड द टीम, और सारे के सारे डिसीजंस उसने लेने हैं, ये कोच ने नहीं बेसिकली लेने। कपिल देव ने बोला है कि कपिल देव ने ये बोला है कि जो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से थोड़ी बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एज अ हेड कोच उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। भाई अब बड़े ज्यादा सीनियर क्रिकेटर्स आ रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। गौतम गंभीर के आपको लगता है कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद इट माइट बी द लास्ट फॉर गौती? मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है। अच्छा, इस जो टीम का ऐलान किया गया है उस टीम के ऊपर कमेंट्स भी कुछ आ रहे हैं। गजाल, आप कमेंट्स देखिएगा, डिस्ट्रक्टिव टीम के हवाले से इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं। हर्षित राणा प्लेइंग 11। के आप बताएंगे? आपको जुबानी याद है? हाँ, ले बोलो। सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, पढ़ के तिलक। बोल रहे अच्छा चलो नाम जुबानी बोल रही हूँ मैं। ठीक है नाम बोलो। कंप्यूटराइज माइंड है मेरा। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, सही नाम बोला मैंने? सही वाह बोला। जी वाह। वशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। जबरदस्त। तो कौन नहीं है? शुभमन गिल नहीं है। अच्छा सब कह रहे हैं यार शुभमन गिल नहीं है, एक नाम तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जितेश शर्मा भी नहीं है। जितेश शर्मा नहीं है। शुभमन गिल तो नहीं है। एक चेंज के साथ ऐसा लग रहा है कि शायद शुभमन गिल, ईशान किशन ने शुभमन गिल को रिप्लेस किया है। एक्चुअल में हुआ यह है कि ईशान किशन ने तो दूसरे कीपर को रिप्लेस किया है। वो अलग बात है कि ईशान किशन ओपनर है और इनके पास दो ऑप्शन आ गई हैं ओपनर की, एक संजू सैमसन प्लस ईशान किशन। सो दोनों में कोई एक भी आ सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर अभिषेक शर्मा बीच में इंजर्ड हो जाए तब भी एक तीसरा ओपनर होना चाहिए। तो उनके पास दो कीपर की ऑप्शन भी अच्छी बन गई है, तीसरे ओपनर की भी ऑप्शन अच्छी बन गई है। सवाल ये है कि शुभमन गिल को लेके कोच का जो सब्र था वो खत्म हो गया था कि उन्होंने इनको निकाल दिया, वो भी इतने। और कम्बिनेशन का कल बात कर रहे थे, कम्बिनेशन बनाने में अब मसला नहीं होगा, पहले डिस्टर्ब हो गया था शुभमन गिल की वजह से। तो इस बीच में सही किया है कि शुभमन गिल को निकाल के फेंक दिया। यार मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, सीधी सी बात है। मैं कल आपसे भी बात कर रहा था, मेरे लिए ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। अगरचे मैंने स्क्वाड पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त धांसू किस्म का स्क्वाड है इंडिया का ये, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे था कि ये बैगेज को लेके चलेंगे कि यार ठीक है जो भी ये साडा प्लेयर थे बड़ा प्लेयर है, जाना चाहिए। मेरा ख्याल था कि वो इस तरह से करेंगे, मगर उन्होंने उनके थिंक टैंक ने फैसला किया। और ये फैसला सिर्फ ये नहीं है कि T20 में शुभमन गिल नहीं है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि फ्यूचर कप्तानी का फैसला भी हो चुका हुआ है कि शुभमन गिल एट द मोमेंट नहीं। वो अलग बात है जैसे ईशान किशन की वापसी हुई है 2023 के बाद। सोचिए आप, उस बंदे ने वनडे, टेस्ट, T20 सब 2023 में खेले हैं। आखिरी 3 T20 मैचेस में 2 50s हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। आप शुभमन गिल का देखिए ना, नवंबर 2024 में आखिरी 50 है और मजे की बात है किसके खिलाफ है? जिम्बाब्वे। उससे पहले भी जो 50 है वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ है। अगर जेन्युइन देखी जाए किसी बड़ी टीम के खिलाफ तो 2023 में 50 है शुभमन गिल की, वो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ओवरऑल 200 हैं उसके T20 में। तो मतलब एक बहस चल रही थी कि शुभमन गिल क्या T20 का प्लेयर है या नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे कोई कुछ भी कहे, उनके अपने थिंक टैंक ने ये फैसला कर लिया कि नहीं भाई साहब T20 का बोझ ना डालें इसके ऊपर, इसके बगैर चलें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए सफर बंद हो गया, मगर बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया एक फैसला करता है, उसके ऊपर एक बड़ा चांस देता है। अब शुभमन गिल के लिए बदनसीबी कह लें आपके, वो इंजर्ड था, आखिरी मैच नहीं खेल पाया। कहीं हो सकता है 35, 40, 50 की इनिंग निकल आती तो वो फिर कंसिडर हो भी जाता। या फिर आप कह लें संजू सैमसन की किस्मत थी कि वर्ल्ड कप में एज ए ओपनर खेलना था, उसका सब्र का फल उसको मिल गया संजू सैमसन को कि अब वर्ल्ड कप में वो खेलेगा। क्योंकि दो ऑप्शन जरूर हैं, ईशान किशन प्लस संजू सैमसन, बट खेलेगा संजू ही। अच्छा, सूर्या कुमार यादव कप्तान ना होते तो क्या वो भी हट जाते? क्योंकि उनके बल्ले से भी रन नहीं आ रहा और इस साल उनकी एक भी 50 नहीं है। तो ये कप्तानी का उनके ऊपर रहा है कि कप्तान है यार, इसको नहीं हटाया जा सकता। यस, इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कप्तानी की वजह से वो बच गए। खतरे की जो है तलवार उनके ऊपर भी है आफ्टर वर्ल्ड कप। आफ्टर वर्ल्ड कप तो वो गए ना, आफ्टर वर्ल्ड कप तो वो गए, बट अगेन वो देखा जाता है कि वर्ल्ड कप किस तरह से खेल रहे हैं, वो मैचेस कैसे खेले, जैसे खेल रहे हैं फिर तो पक्का गए। लेकिन दूसरी चीज एक समझनी है,
सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल अगरचे दोनों रन नहीं कर रहे, मगर दोनों को T20 पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो स्काई का जो ओरा है वो स्काई पे है। शुभमन गिल उसके बराबर में नहीं है। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, अगेन ओनली T20, ठीक है। स्काई के 400 हैं। 2022-23 के अंदर वो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उस बंदे ने लिया हुआ है। सो उसको उसके साथ मैचअप नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, आप एक और चीज भूल रहे हैं कि शुभमन गिल अगर टीम में ना हो तो ऑप्शन है आपके पास। अभी तो जायसवाल की ऑप्शन भी थी, ईशान किशन की भी है, और भी नाम आ चाहिए। श्रेयस अय्यर तो मिडल में है, वो फिट नहीं है। अगर आपने स्काई को ड्रॉप करना है तो स्काई की जगह ऑप्शन क्या है ये ढूंढना पड़ता है। वो सही है, आप ये कर सकते हैं कि स्काई की जगह पे आपके पास तिलक वर्मा वन डाउन खेल लेगा, क्या फर्क पड़ता है। इवन ईशान किशन को भी खिला दें एक पोजीशन नीचे भी तो भी क्या फर्क पड़ता है। मगर वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। अगर पूरा धांसू किस्म का चांस मिडिल ऑर्डर में कोई और बल्लेबाज का है तो शायद वो श्रेयस अय्यर थे, वो इंजर्ड हैं। अगर वो फिट होते तो शायद इनके ऊपर भी छुरी वाला, लेकिन कप्तान है, कप्तान को चेंज नहीं करना चाह रहे थे। उनको है कि यार टाइम ही नहीं बचा, एक सीरीज। मेरा ख्याल है ईशान किशन की वापसी 2 साल के बाद टीम के अंदर हुई है, इंडियन टीम के अंदर। वो एज अ विकेट कीपर भी खेल सकते हैं, एज अ ओपनर भी जा सकते हैं, कहीं पे भी उनको आप एडजस्ट कर सकते हो। कितना फायदा होगा ईशान किशन? यार बहुत अच्छा। मैं बताऊं आपको, हम लोग ना ये आप कहने तारीफ कह के शायद उनको उल्टी आजमाइश में डाला हुआ था, क्योंकि हम लोग ये हमारे क्रिकेटर कहते हैं इंडिया देख लें जी, रन नहीं भी करेगा तो टीम में रखेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे। हमारे क्रिकेटर्स भी ये कहते थे, और ये उनकी कंसिस्टेंसी पॉलिसी जो हमेशा उनको पे बैक करती रही है। ये अब शायद ना बड़ा बहुत मेरे लिए यकीन माने अभी भी बड़ा सरप्राइजिंग यार, शुभमन गिल के बगैर उन्होंने टीम अनाउंस कर दी। ये नहीं कि शुभमन गिल T20 का बड़ा धांसू प्लेयर है, ये कि उनकी पॉलिसी के खिलाफ चीज है ये वाली। सो उसकी जगह पे ये ईशान किशन को लेके आए हैं। आई गेस के ईशान किशन को टॉप पर ही खिलाएंगे तो वो भी ऑफ एंड ऑन, रेगुलर नहीं, या खुदा ना खासा अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तब खिलाएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो फॉर्म में है और इस चक्कर में उसको जबरदस्ती टीम में डालें, क्योंकि उनके पास तो रिंकू सिंह की ऑप्शन भी है। अब उनकी एक चेंज से बड़ा जबरदस्त प्लेइंग 11 बनता है। नीचे रिंकू सिंह खेलता है, ये आप नोट नहीं कर रहे हैं। संजू ओपन करे, संजू सैमसन ओपन करे, प्लस अभिषेक शर्मा हो, वनडाउन के ऊपर तिलक वर्मा आ जाए, फिर सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर पे आ जाए, शिवम दुबे फर्ज किया 5वें पे, या पांड्या 5वें 6ठे पे, फिर रिंकू सिंह की बारी आती है, फिर अक्षर पटेल है। इससे बड़ा प्लेइंग 11 बनता ही नहीं है इनका, इससे बेस्ट बन ही नहीं सकता था। तो सिर्फ एक चेंज, सिर्फ एक चेंज। और 3 से 4 ऑलराउंडर फिर भी टीम के अंदर हैं। 3 आप उनका तो आप तो मजीद एक बैटर ऐड कर लेते यार। बैटर क्या मतलब, अभी भी ईशान किशन तो बाहर बैठेगा, ठीक है। और बैटर और कौन सा इनका मतलब, अभिषेक शर्मा खेलेगा, ओके, सूर्य कुमार यादव खेलेगा, संजू सैमसन खेलेगा, तिलक वर्मा खेलेगा, हार्दिक पांड्या तो खैर ऑलराउंडर है, शिवम दुबे खेलेगा, रिंकू सिंह भी खेलेगा। हाँ, कह सकते हैं कि इनके पास हर्षित राणा है, फास्ट बॉलर अर्शदीप है। शायद हर्षित को ड्रॉप करके एक बैट्समैन और ऐड कर लेते, मगर अपने घर में खेल रहे हैं, कोई इंजरी हुई तो कर सकते हैं। इन्होंने ऑलराउंडर ज्यादा बनाए, वाशिंगटन सुंदर भी रखा, अक्षर पटेल भी रखा, ऑलराउंडर भी हैं, बैटर ऐड कर लेते। अच्छा, अगर आप कोई पूरी टीम देख के एक को इन करना चाहिए और एक को आउट, तो किसको इन करेंगे, किसको आउट करेंगे? मेरे ख्याल में तो प्लेइंग 11 सीधा है। मैं आपको प्लेइंग 11 का बता भी देता हूँ जो वर्ल्ड कप में होगा। वो बड़ी टीमों के खिलाफ स्ट्रगल जरूर करेंगे, क्योंकि ये 3 पेसर जो इनके पास ऑप्शन है, एक बुमराह होगा, एक पांड्या होगा, एक शिवम दुबे, ये 3 पेसर के ऑप्शन के साथ जाएंगे। रेगुलर अर्शदीप को या हर्षित को शायद ना खिलाएं। हाँ, बड़ी ये एक फार्मूला होगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको नजर आएगा। अब देखते हैं अच्छा रहा या बुरा। अच्छा रहा तो लेके चलेंगे, नहीं रहा तो फिर एक को कम करके ये हर्षित राणा या अर्शदीप मोस्ट प्रोबेबली वो आ जाएगा, अगर वो वाली चेंज रही। और 3 स्पिन वाली ऑप्शन है, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। ये इनके 6 बॉलिंग ऑप्शन बन गए, ठीक है। बैट्समैन आपको मैंने पहले ही बता दिए, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह। और कौन सा रह गया? कोई रह गया? नहीं रह गया। बाकी मैंने आपको बॉलिंग ऑप्शन बता दी हुई है।